हेलो बच्चों, ये देखो जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ओपन रूम है जिसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब। तो रूम का वॉल्यूम शुरू में 30 मीटर क्यूब है तो बाद में भी 30 मीटर क्यूब होगा। शुरू का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस तो कैल्विन में 290 कैल्विन, बाद में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो 300 कैल्विन। शुरू में प्रेशर 10 का पावर 5 पास्कल और वही रहेगा, तो 10 का पावर 5 पास्कल। शुरू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n1 और बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मान लो n2, तो n2 माइनस n1 कितना होगा हमको बताना है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि n2 माइनस n1 कितना होगा। ध्यान रखना है ये मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। इसमें n जो रहता है वो नंबर ऑफ मोल्स रहता है, और एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन के टी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ये इनिशियल सिचुएशन के लिए लगाता हूँ। तो लिखेंगे प्रेशर कितना, तो 10 का पावर 5, वॉल्यूम कितना 30, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 का पावर -23, और टेम्परेचर कितना 290 केल्विन। तो यहाँ से n1 का जो वैल्यू आ गया 30, ऐसे ही रखते हैं तो 30 हो गया। ये नीचे में 2 जीरो आ जाएगा तो इधर गुना कर देते हैं, तो 10 100 इधर, फिर 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 138, और ये माइनस होगा तो ये चला जाएगा 10 का पावर ऊपर में 23 कर देते हैं और इंटू 290। तो ये शुरू का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब बाद का कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ भरेंगे। तो 10 का पावर 5, प्रेशर 10 का पावर 5 ही है, वॉल्यूम हम लोग को 30 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया 1.38 इंटू 10 का पावर -23, और टेम्परेचर हो गया हम लोग को 300 केल्विन। पुट कर दिए तो यहाँ से n2 आया हम लोग को 10 का पावर 5 तो रहेगा ही, 30 रहेगा ही, ये इधर आएगा तो 10 का पावर 23 प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको 138 लिख देते हैं, तो इंटू 100 हो जाएगा इधर, और डिवाइड इंटू 300। तो हमें ना n1 कैलकुलेट करना है ना n2 कैलकुलेट करना है, हमें तो चाहिए n2 माइनस n1। तो जो कॉमन चीज़ है उसको हटा देते हैं। तो 10 का पावर 5 भी कॉमन है, 30 भी सब में कॉमन है, 10 का पावर 23 भी कॉमन है, उसके बाद 100 भी कॉमन है, और उसके बाद 138 भी कॉमन है। तो इसके साथ में बच गया 1/300 माइनस 1/290। तो अब इसको लिखेंगे, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -2.5 इंटू 10 का पावर 23, इसी के अराउंड आएगा, 2.4 समथिंग आता है। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी।